परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे बेचैन करता है। पर जब हम अपनी समस्या में घिर जाते हैं तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी मुसीबत हमारे ही हिस्से आई है। यही सोच हमें कमजोर बनाती है और दूसरों की तकलीफों को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जब हम दूसरों की परेशानियों को करीब से देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी परेशानी शायद उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमने उसे बना रखा है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो बहुत पुराने समय की बात है। तब भारत में गांवों का जीवन बहुत साधारण था। ना बिजली, ना पक्की सड़कें और ना ही अच्छे स्कूल या अस्पताल। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे, पर शिक्षा की कमी की वजह से हर छोटी बात को बहुत बड़ा समझ बैठते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि जीवन की चुनौतियां हर किसी को मिलती हैं और उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। उसी गांव में एक दिन एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ जो अपने ज्ञान और चमत्कारिक समाधान के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उन्होंने कई जगहों पर लोगों की कठिन समस्याओं को बड़े सहज ढंग से सुलझाया था। इसलिए जब उनके गांव आने की खबर फैली तो पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर व्यक्ति, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, महिला हो या बच्चा, अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर संत से मिलने आ पहुंचा। गांव का चौक लोगों से भर गया और हर कोई संत से अपनी परेशानी पहले सुनवाना चाहता था। सब एक साथ बोलने लगे। अफरा तफरी मच गई। संत कुछ देर सबकी बातें सुनते रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए ऊंची आवाज में सबको शांत रहने को कहा। जब भीड़ शांत हुई तो संत बोले, इस तरह तो मैं किसी की भी बात नहीं समझ पाऊंगा। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। सभी लोग तैयार हो गए। संत ने एक टोकरी मंगवाई और कहा कि हर व्यक्ति अपनी समस्या को एक कागज पर लिखे और उस टोकरी में डाल दे। लोगों को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वे संत की बात मान गए और सबने अपनी अपनी चिंताओं को लिखकर टोकरी में डाल दिया। इसके बाद संत ने कहा, अब आप सब बारी बारी से इस टोकरी में से किसी भी एक पर्ची को उठाइए और देखिए कि उस पर किसकी समस्या लिखी है। सभी लोग उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ पर्चियां निकालने लगे। पर्ची निकालते ही चेहरे बदलने लगे। किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, कोई हैरान रह गया, कोई दुखी हो गया। हर व्यक्ति को लगा कि जिस समस्या को उसने पढ़ा वह उसकी अपनी समस्या से कहीं ज्यादा गंभीर और कठिन है। कुछ लोगों ने पर्चियां बदलनी शुरू कर दी, सोचते हुए कि शायद दूसरी पर्ची में कोई हल्की समस्या मिल जाए, पर हर बार उन्हें और भी भारी दुख दिखाई देता। कोई औरत अपने पति की बीमारी की चिंता में थी, किसी के बच्चे को कोई गंभीर रोग था, किसी के पास खाने को अनाज नहीं था तो किसी का घर बरसात में बह गया था। कुछ के पास नौकरी नहीं थी तो किसी की बेटी की शादी में अड़चनें थीं। सभी ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि जो दुख उन्हें मिला था वह किसी और के दुख के सामने छोटा था। करीब 1 घंटे तक सब लोग पर्चियां पढ़ते रहे। फिर वे चुपचाप संत के पास लौटे और बोले, महात्मा जी, हम समझ गए हैं कि हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या है और हमें अपनी समस्या से ही जूझना है। हमें अपनी ही पर्ची वापस दीजिए, हम स्वयं ही उसका समाधान ढूंढेंगे। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि आप सबकी समस्याएं केवल आप ही हल कर सकते हैं। दूसरों की परेशानियों को देखकर हम समझते हैं कि हमारी स्थिति शायद उतनी खराब नहीं है जितनी हम सोचते हैं। जब तक आप खुद अपनी परिस्थिति से भागते रहेंगे तब तक कोई समाधान नहीं मिलेगा। यह सुनकर सबका सिर श्रद्धा से झुक गया। लोग अपने घर लौटे, लेकिन इस बार उनके मन में शिकायतें नहीं थीं, बल्कि समाधान खोजने का संकल्प था। इस घटना ने पूरे गांव की सोच को बदल दिया। अब वे छोटी छोटी परेशानियों को लेकर रोने या भागने की बजाय उनका हल ढूंढने की कोशिश करने लगे। जीवन में मुश्किलें हमेशा रहेंगी, पर उनका सामना करने की शक्ति भी हमारे ही भीतर छुपी होती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रोने और शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम खुद जिम्मेदारी लेकर समस्याओं को हल करने निकल पड़ते हैं तो रास्ते भी खुद ब खुद मिलने लगते हैं। हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संघर्ष है, लेकिन यह तुलना करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए होता है। इसलिए जब अगली बार आप सोचें कि आपकी परेशानी सबसे बड़ी है तो एक बार ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या वाकई ऐसा है? शायद नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।